नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार हूं और मैं मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, रोबोटिक चेस्ट सर्जरी और लंग ट्रांसप्लांटेशन में चेयरमैन हूं। इस वीडियो में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कैंसर के बारे में बात करेंगे और वो है लंग कैंसर, यानी हमारे फेफड़ों में होने वाला कैंसर। यह महत्वपूर्ण क्यों है? इसके कई कारण हैं। एक कि इसका इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासकर से हमारे कंट्री में, इसलिए हम लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, सारी कोशिशों के बावजूद अभी भी इसका डायग्नोसिस लेट होता है और इस वजह से क्यूरेटिव ट्रीटमेंट थोड़े ही लोगों को मिल पाता है। और अगर हम घातक होने की बात करें तो यह शरीर के सबसे घातक कैंसर्स में से एक है। तो इन सभी कारणों से स्वास्थ्य एंगल से, फ्रॉम हेल्थ एंगल, लंग कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम है और इसके बारे में सही जानकारी फैलाना ही इस वीडियो का एम है। तो सबसे पहले तो ये लंग कैंसर होता क्या है? आप सब जानते हैं कि कैंसर वो स्टेज होती है जहां हमारे बॉडी के टिश्यूज अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड तरह से ग्रो करने लगते हैं और आसपास के टिश्यूज को इन्वेड करके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। उसको कैंसर कहते हैं और यही चीज जब लंग्स में होती है तो उसको हम लंग कैंसर कहते हैं। अब लंग कैंसर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 4 बहुत मेजर चेंजेस इसकी जो एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि यह किन लोगों में हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है, इस सब की जानकारी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो 4 बड़े महत्वपूर्ण चेंजेस इसमें हुए हैं। एक, इसका इंसिडेंस ऐसे तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब आज से 30 साल पहले अगर हम किसी भी शहर की 1 लाख पॉपुलेशन लें और उसमें देखें कि 1 साल में कितने लंग कैंसर के केसेस होते हैं और आज हम उसी शहर में 1 लाख पॉपुलेशन लें और देखें तो आज 30 साल पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले जब हम टॉप नंबर ऑफ कैंसर्स की लिस्ट बनाते थे तो लंग कैंसर बहुत नीचे आता था, लेकिन आज की तारीख में मेट्रो सिटीज में यह मेल्स में नंबर 1 कैंसर है। यानी अगर 1 लाख पॉपुलेशन में 1 साल में जितने भी कैंसर्स पूरे शरीर के होते हैं उसमें सबसे ज्यादा केसेस मेल्स में लंग कैंसर के आ रहे हैं और लेडीज में भी यह बड़ी तेजी से पहली पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। तो यह बहुत खतरनाक इंफॉर्मेशन है कि लंग कैंसर के नंबर्स हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यह है सूचना नंबर 1। नंबर 2, 30 साल पहले जब हम अपना डेटा देखते थे तो मेजॉरिटी ऑफ लंग कैंसर्स स्मोकर्स में होते थे, वृद्ध लोगों में होते थे और पुरुषों में होते थे। इनफैक्ट हम लंग कैंसर को डिजीज ऑफ एल्डरली स्मोकर मेन कहते थे, अ डिजीज ऑफ एल्डरली स्मोकिंग मेन। लेकिन आज हम जब अपना डेटा देखते हैं तो हमारे डेटा में करीब 50% पेशेंट स्मोकर्स हैं और 50% नॉन स्मोकर्स हैं। यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉन स्मोकिंग लोगों में जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया उन लोगों में भी अब लंग कैंसर बढ़ रहा है और करीब उतना ही है जितना कि स्मोकर्स में हो रहा है। नंबर 3, जैसा कि मैंने कहा पहले ये वृद्ध लोगों में होता था, लेकिन अब आजकल हम 40s, 30s और इवन 20s में हम लोगों में लंग कैंसर देख रहे हैं। हम सैकड़ों केसेस हर साल देखते हैं और हमारे 10% से ऊपर पेशेंट्स 30s यानी कि 30 वाले दशक में होते हैं और कुछ पेशेंट्स हमने 20s में किए हैं, यानी कि 24, 25, 26 साल के लोगों में किए हैं। ये तीसरा चेंज है कि यह यंगर पॉपुलेशन में हो रहा है और इसकी बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंस है हमारे देश के लिए, जो हम बाद में चर्चा करेंगे। और चौथा चेंज जो भी उतना ही भयानक है
कि पहले यह पुरुषों में था मेनली, और आजकल करीब 40% केसेस महिलाओं के हैं जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया और वो नॉन स्मोकिंग फैमिली से आती हैं। तो मैं अगर इन सबको एक बार रिपीट करूं, ज्यादा हो रहा है कैंसर नॉन स्मोकर्स में हो रहा है उतना ही जितना कि स्मोकर्स में है, यंगर लोगों में हो रहा है और महिलाओं में हो रहा है। तो कुल मिला के अगर हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य को एक साथ देखें तो आने वाले दशक में लंग कैंसर हमारे देश में एक गंभीर हेल्थ समस्या बन के उभरेगा। अब ये जो चारों चीजें हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ज्यादा से ज्यादा लंग कैंसर नंबर्स में बढ़ रहा है का मतलब हमारी जो सर्जिकल फैसिलिटीज हैं, जो हमारी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा केसेस हमारी हेल्थ फैसिलिटीज को हैंडल करने पड़ेंगे। नॉन स्मोकर का सिग्निफिकेंस यह है कि सब लोगों की धारणा है कि अरे लंग कैंसर तो स्मोकर्स में होता है, तो अगर किसी नॉन स्मोकर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पहले ही ये मान लेता नहीं मैं तो कभी सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाया, मुझे लंग कैंसर कैसे हो सकता है, और उन पेशेंट्स में डायग्नोसिस में देरी हो रही है। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह वृद्ध लोगों में होता था, आजकल यंगर लोगों में भी हो रहा है। अब 30 के दशक के किसी व्यक्ति को अगर सिम्टम्स हों तो आमतौर पे डॉक्टर्स और सब लोग सोचते नहीं ये तो इतना यंग है, इसको कैसे लंग कैंसर हो सकता है। अगेन वो डायग्नोसिस मिस होता है और पेशेंट्स लेट डायग्नोस। और यही चीज महिलाओं के साथ हो रही है कि लंग कैंसर को पुरुषों के साथ जोड़ा जाता था, और अब जब वो महिलाओं में होता है तो उसको कोई सोचता ही नहीं तो लेडी है, इन्होंने कभी स्मोक नहीं किया, इनमें कैसे हो सकता है। तो ये तीनों जो बिंदु हैं, लेडी होना, नॉन स्मोकर होना, यंगर एज होना, और लोगों को यह जानना नहीं कि आजकल लंग कैंसर ज्यादा हो, इन चारों चीजों की वजह से ज्यादा से ज्यादा केसेस डॉक्टर्स के पास पहुंचते लेट हैं या पहुंचते हैं लेकिन डायग्नोज नहीं होते, और जब तक डायग्नोज होते हैं तब तक देरी हो चुकी होती है। और हम जानते हैं कि लंग कैंसर का सर्वाइवल सीधे स्टेज पर डिपेंड करता है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो क्योर संभव है, और लेट डायग्नोसिस हो जाएगा तो क्योर मुश्किल है। फिर हम कंट्रोल की बातें करते हैं। तो इसलिए मैं यह बताना चाहूंगा कि आप लोग इस भ्रांति को छोड़ दें कि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में होता है। नहीं, यह नॉन स्मोकर्स में भी हो रहा है। लंग कैंसर सिर्फ मेन में होता है। नहीं, यह ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स में विमेन में भी हो रहा है। लंग कैंसर सिर्फ वृद्ध लोगों में होता है। नहीं, यह यंगर लोगों में भी हो रहा है। और लंग कैंसर एक पाश्चात्य देशों की बीमारी है, हमारे यहाँ नहीं होता इतना। नहीं, हमारे देश में यह तेजी से फैल रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि इसके जो सिम्टम्स हैं उन सब की तरफ हम ध्यान दें। एज की, सेक्स की, स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर की चिंता ना करें, और हम अर्ली डायग्नोसिस की तरफ बढ़ें। किसी को भी अगर सजेस्टिव सिम्टम्स हैं, और इन सिम्टम्स की हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे, उन सिम्टम्स के आते ही तेजी से त्वरित जांच करा के इसको हम अगर अर्ली डायग्नोसिस की तरफ कोशिश करके ले आएं तो हम इस कैंसर के ऊपर विजय अभी भी पा सकते हैं। धन्यवाद।